अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ का लेक्चर नंबर 6 इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन का है पार्ट 3। ऑलरेडी हम जो मेटलर्जिकल ऑपरेशन का हमने देखा था 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेप था एक्सट्रैक्शन और तीसरा स्टेप है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ऑलरेडी हम कंसंट्रेशन को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। कंसंट्रेशन में हमने 4 मेथड पढ़े थे। कंसंट्रेशन क्या होता है कि और पाउडर्ड ओर के अंदर से इम्प्योरिटीज़ को अलग करना। उसके बाद दूसरा जो स्टेप हमने पढ़ा है एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो हमने इम्प्योरिटीज़ को अलग कर लिया है उसके बाद हमारे पास यानी कि जो पोर्शन बचा है उसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बाय रिडक्शन मेथड। ठीक है, आज हम थर्ड मेथड देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। जैसे कि इसके नाम से आप देखें इलेक्ट्रो, इट्स मीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है और रिफाइनिंग यानी उसको मज़ीद प्योरीफाई किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड स्टेप के बाद हमारे पास मेटल ऑब्टेन होती है, यानी कि जो सेकेंड स्टेप था एक्सट्रैक्शन, उसके अंदर से जो मेटल ऑब्टेन होती है वो अभी भी हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में होती है। यानी कि ये जो मेटल है वो कहाँ से ऑब्टेन हुई है, एक्सट्रैक्शन से जो मेटल ऑब्टेन हुई है वो अभी भी इम्प्योर फॉर्म में है। इसको मज़ीद प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए एक्सट्रैक्शन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मेथड यूज़ होगा। बट इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड को अप्लाई करने से पहले हमारे पास 2 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। कंडीशंस, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है? पहली कंडीशन ये है कि हमें एक इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत है। ठीक है, हमें एक सॉल्यूशन की ज़रूरत है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करे। सॉल्यूशन एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी पहली कंडीशन ये है कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करे और उस सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मेटल की कंसंट्रेशन यानी इतनी होनी चाहिए कि उस मेटल को हम क्या कर सकें, प्यूरिफाई कर सकें। वो उसी मेटल का सॉल्यूशन ही होगा जिसकी हम प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और वो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर इतनी मिकदार में मेटल प्रेजेंट हो कि जिसको प्यूरिफाई किया जा सके। दूसरी कंडीशन है कि जिस मेटल की हम प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो डिपॉजिट होनी चाहिए, डिपॉजिट ऑन कैथोड। यानी कि जब हम उसकी प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं तो उसकी डिपोजिशन जो है वो कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर होनी चाहिए, कैथोड के ऊपर। इलेक्ट्रोड आपको बताया कि जब हम यानी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है, एनोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। यानी कि ये 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी तभी हम किसी मेटल को जो है वो प्यूरिफाई कर सकें। वो कंडीशंस क्या हैं? इलेक्ट्रोलाइट, हमारे पास एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर एक्ट करना चाहिए और उस सॉल्यूशन के अंदर मेटल की इतनी मिकदार होनी चाहिए जो कि आसानी से मेटल को प्यूरिफाई कर सके। और दूसरी चीज़, जिस मेटल की हम प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं, रिफाइन करना चाह रहे हैं, वो किस पे डिपॉजिट होनी चाहिए, कैथोड के ऊपर। पहले हम इसका सेटअप देख लेते हैं तो फिर हम इसको जो है वो एक्सप्लेन में करूँगी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, सपोज़ हमारे पास एक कोई बीकर है इस तरह से। ठीक है, उस बीकर के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये भी बाद में बताऊंगी कि किस किस चीज़ के इलेक्ट्रोड हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारे पास कैथोड है और दूसरा हमारे पास क्या है, एनोड है। ये हमारे पास कैथोड है, सॉरी एनोड है, इसके ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारे पास कैथोड है, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो हमने यहाँ तक जो है वो एक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है और ये सॉल्यूशन है किसका, ये सॉल्यूशन का भी अभी मैं आपको बाद में बताती हूँ। यहाँ पे ये जो होगा ये वाला कैथोड, सॉरी एनोड, इसका मैं इसे नाम लिख लेती हूँ। ये क्या है, हमारे पास एनोड है और ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। कैथोड बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसके साथ अटैच होगा और जबकि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होंगी इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने सपोज हम कौन सी मेटल की प्यूरिफिकेशन करने जा रहे हैं, कॉपर की। कौन से मेटल की प्यूरिफिकेशन करेंगे, कॉपर, क्योंकि कॉपर ऐसी मेटल है जो कि इन दोनों जो ऊपर वाली कंडीशन दी हुई है इन दोनों को जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है,
तो हम ये क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेना है, यानी इसके अंदर किसका सोल्यूशन मौजूद है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4। ये सोल्यूशन हमने ले लिया। और कॉपर सल्फेट का हमने कितने % सोल्यूशन लेना है, यहाँ पे हमने ये जो सोल्यूशन लिया है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का। लेकिन कॉपर सल्फेट का ये कितने % सोल्यूशन है, ये चीज़ भी याद रखनी है, 15% सोल्यूशन है। 15% का मतलब ये होता है कि इसके अंदर 15 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट है, और फिर बाकी इसके अंदर यानी तकरीबन 85 ग्राम इसके अंदर क्या ऐड किया गया है, वाटर ऐड करके उस सोल्यूशन को कितना किया गया है, 15% किया गया है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, इस सोल्यूशन के अंदर एक और चीज़ प्रेजेंट होती है, H2SO4। साथ में हमने इसके अंदर कुछ क्या ऐड कर लेना है, H2SO4। और H2SO4 को भी हमने यानी कितने % इसका सोल्यूशन लेना है, 5%। 5% मीन 5 ml जो है वो इसके अंदर H2SO4 है, 5 ml H2SO4 और प्लस बाकी जो है 95 ml इसके अंदर वाटर है, वो हमने किसके अंदर लिया हुआ है, इसके अंदर लिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये जो हमने कैथोड लिया हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है, कैथोड हमारे पास प्योर कॉपर है, प्योर कॉपर यानी कॉपर की बिल्कुल प्योर फॉर्म, बट ये बहुत पतली सी हमने प्लेट ली हुई है, थिन प्योर कॉपर। जबकि जो एनोड है हमने ये इम्प्योर कॉपर है, यानी कि ये इसी की हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, इम्प्योर कॉपर। ठीक है। कैथोड हमने लिया थिन प्योर कॉपर, यानी कि जो प्योर फॉर्म में कॉपर है, और एनोड जो है हमने किस फॉर्म में लिया हुआ है, इम्प्योर कॉपर लिया हुआ है। ठीक है। तो जब हम इसके अंदर से ये लाइट पास करेंगे, यानी कि ये इनको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी के कनेक्ट होने से जो कॉपर है, ये जो इम्प्योर कॉपर है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये जो कॉपर है वो इसके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद ये हमारे पास जो है किस तरह के आयंस बनाएगा, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है। डिज़ोल्व होने के बाद कॉपर किस फॉर्म में जा रहा है, Cu2 पॉजिटिव। जैसे कि मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था कि जो पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव आयन किस तरफ जाता है, कैथोड की तरफ। पॉजिटिव आयन हमेशा किस तरफ ट्रेवल करके जाता है, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव यानी हमारे पास Cu बनना शुरू हुआ है, ये हमारे पास किसकी तरफ जाना शुरू कर लेगा, यहाँ पे, यानी कि ये Cu2 पॉजिटिव बना है तो ये कैथोड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इनके रिएक्शंस देखें, एट एनोड, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है और एट कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन हो रहा है। एनोड के बारे में ऑलरेडी मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि एनोड के ऊपर कॉपर है, तो कॉपर एनोड के अंदर से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यानी एनोड के अंदर से जितना भी कॉपर है वो आहिस्ता आहिस्ता Cu2 पॉजिटिव की फॉर्म में निकल रहा है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। जबकि यही जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो माइग्रेट करके किधर जा रहा है, कैथोड की तरफ जा रहा है। तो कैथोड के ऊपर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हमारे पास कॉपर अगेन रिजनरेट होता है। लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो कॉपर है हमारे पास ये इम्प्योर है। ठीक है। लेकिन ये जो कॉपर अगेन बन रहा है, ये हमारे पास कॉपर की कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, कॉपर की प्योर फॉर्म है। इस तरह से करते 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 ये जो जितना भी हमारे पास एनोड है इम्प्योर फॉर्म है, ये इसके अंदर डिज़ोल्व होता 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 एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये मुकम्मल तौर पर जो इसके अंदर जितना भी कॉपर मौजूद था वो सारा जाके किसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड की सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। और ये कॉपर की कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है। ठीक है।
तो अब आप देखें, आपने एक और चीज़ इसमें याद रखनी है कि जैसे हमने कहा कि इम्प्योर कापर है, इम्प्योर कापर का मतलब यह है कि इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो याद रखें कि जस्ट कापर के अंदर से ये जो Cu2 पॉजिटिव आयन है यही माइग्रेट करके कैथोड की तरफ जा रहा है एनोड के ऊपर से, बट जो एनोड के अंदर जो दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं वो वो इसके अंदर डिज़ाल्व नहीं होती, यानी कि वो ये जो कापर सल्फेट का सोल्यूशन है उसके अंदर वो इम्प्योरिटीज़ डिज़ाल्व नहीं होती। यानी किस टाइप की इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट हैं कि इसके अंदर देखेंगे इम्प्योरिटीज़ हैं गोल्ड Au और साथ में है सिल्वर Ag, यानी कि ये इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है। ये ज़रा Cu2 पॉजिटिव है, उसके अंदर डिज़ाल्व नहीं होंगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी इधर बॉटम में जमा होना शुरू, इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से करके, यानी कि जो इम्प्योर कापर जब प्योर होके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा तो बाकी हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस तरह से नीचे जो है वो जमा होना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास लास्ट पे प्योर फॉर्म में कापर जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। इस लेक्चर का सम अप कर लेते हैं। आज था इलेक्ट्रो डिफाइनिंग, ये मेटलर्जिकल ऑपरेशन का स्टेप नंबर 3 है, जो ऑलरेडी वो मेटल्स जो कि ऑलरेडी पहले 2 स्टेप से गुजर चुकी हैं, इस स्टेप में उनको मज़ीद प्योर किया जाता है। यानी कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल ऑब्टेन होती हैं वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं, तो उनको इलेक्ट्रो डिफाइनिंग के ज़रिए से प्योर किया जाता है। इलेक्ट्रो डिफाइनिंग का प्रोसेस करने से पहले हमारे पास 2 कंडीशंस, हमें एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए और वो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो कि उस मेटल को अपने अंदर डिज़ाल्व करता हो, और वो एज इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन चाहिए, ठीक है, यानी कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद ऐसी मेटल होनी चाहिए जो कि डिपॉजिट करे कैथोड के ऊपर। फिर हमने पूरा सेटअप देखा कि हम कापर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कापर सल्फेट का 15% सोल्यूशन लेंगे और साथ में H2SO4 शामिल करेंगे। तो जब इसके अंदर और यहाँ पे जो एनोड है वो इम्प्योर कापर का और कैथोड जो है वो प्योर कापर का होगा, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इम्प्योर कापर जो है वो कापर आयन की फॉर्म में जो है वो माइग्रेट करके कापर के ऊपर डिपॉजिट करना शुरू कर लेगा, और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सारी जो है वो नीचे एनोड मड की तौर पर बैठ जाएंगी। ये जो इम्प्योरिटी सेपरेट हुई हैं इनको एज अ होल इनको क्या बोला जाएगा, एनोड मड, एनोड मड, क्योंकि ये एनोड के अंदर से निकला है इस वजह से इसको एनोड मड बोल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।